तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएनवी एंट्रेंस विद विनोद में। इसमें आपको जेएनवी एंट्रेंस की मैथ की जो प्रैक्टिस है और जो उसका पूरा टॉपिक, जो पूरा उसका सिलेबस है, वो सारे के सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। इस समय जो चल रहा है वो एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो दिमाग की बत्ती जलाने वाले सवाल आते हैं वो इसी में के आते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे हमने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, तो आइए देखते हैं इनको। जैसे पहला सवाल यहाँ पे है, करना तो सिंपल चीज़ है, आपको एलसीएम और एचसीएफ ही करना है, लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन को ऐसा घुमा देता है कि आपका दिमाग घूम जाता है। तो क्या करना है इसमें वो देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए। जब बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए की बात आती है तो हमारे दिमाग में फट से बत्ती जलती है कि हमको बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है, ऐसा कुछ आ जाता है दिमाग में। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम, ऐसा आ जाता है दिमाग में। लेकिन आगे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे, मतलब जो संख्या आएगी जिससे 1277 और 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में, हर हाल में शेष 3 बचे। कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जिससे अगर इसको और इसको भाग दिया जाए तो दोनों में, इसको भाग दिया जाए तब भी 3 शेष बच जाए और इसको भाग दिया जाए तब भी 3 शेष बच जाए। अब वो संख्या कैसे निकलेगी भाई? सीधी सी बात है, जो संख्या आएगी और इसको भाग देगी, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ गुणनखंड तो रही होगी, क्योंकि गुणनखंड ही ऐसे होते हैं जो उस संख्या को पूरा पूरा काट देते हैं, है ना। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो अगर इन दोनों का आप एचसीएफ निकालोगे तो जो भी संख्या आएगी, एचसीएफ जो भी आएगा वो पक्का है इसको पूरा पूरा काट देगा। लेकिन पूरा पूरा काटना नहीं है, यही तो मेन इसमें पॉइंट है। कह रहा कि पूरा पूरा ना कटे, 3 शेष बच जाए। अब सोचो, अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो जो भी एचसीएफ आएगा उससे भाग दोगे तो ये पूरा कट जाता है। तो कब जो है ना कटता? जब इनका एचसीएफ थोड़ा कम वाला होता, तो उससे अगर भाग दिया जाता तो पक्की बात है कुछ ना कुछ बच जाएगा, है ना। इसका मतलब यह है कि जितना शेष बचने को कह रहा है उतना हम पहले से इन दोनों में से क्या कर दें, घटा दें। तो घटाने के बाद नई संख्या मिल जाएगी, उसका एचसीएफ जो आएगा, उसका एचसीएफ जो आएगा उससे अगर इन दोनों को भाग दिया जाएगा तो पक्का है 3 शेष बचेगा, क्योंकि एचसीएफ अब जो आ रहा है 3 घटाने के बाद वो थोड़ा कम होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? यही इतना पॉइंट है इसमें भाई। अगर इन दोनों का एचसीएफ अभी निकाल लेते हैं हम, इन्हीं दोनों का, तो जो भी एचसीएफ आएगा उससे अगर इन दोनों को भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएंगे। हमको 3 शेष बचाना है, तो बचेगा तब जब एचसीएफ हमारा थोड़ा सा कम हो। जब थोड़ा सा कम होगा तो कम वाली चीज से भाग देंगे तो पक्का है जो है शेष कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो कम करने के लिए हमको कितना कम करना है, उसके लिए यहां पर हिंट दिया है कि 3 शेष बचाना है, 3 शेष बचाना है। तो हम क्या करेंगे, 1277 में से माइनस कर देते हैं कितना, 3। जो शेष बचाना है उसे माइनस कर देते हैं तो नई संख्या क्या मिल जाएगी, 1274। 1200, वेरी गुड, ये बनी हुई है नई संख्या। दूसरे वाले में भाई कितना है, 1368। इसमें से भी अगर 3 घटा दोगे तो क्या मिलेगा, 1365। अब देखो, इसका अगर एचसीएफ निकालोगे तो जो एचसीएफ आएगा वो इसको तो पूरा पूरा काट देगा, लेकिन अगर इनको भाग देने लगोगे जो संख्या हमें दी हुई है तो इसको पूरा पूरा काट नहीं पाएगा और 3 ही शेष बचाएगा। आइए करके देखते हैं। हमको इन दोनों का एचसीएफ लेना है, जो छोटा होता है उसी से हम लोग भाग दे देते हैं, भागफल विधि वाला जो होता है
है ना, उससे करेंगे भाग विधि से। तो हम 1274 और किसका 1365 का माशा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माशा। छोटी संख्या से बड़ी वाली को भाग देंगे, तो 1274 से भाग देने जा रहे हैं किसको? 1365 को। एक ही बार जाएगा, ये तो पक्की बात है ना। 1274 घटा दो भाई, यहां कितना मिलेगा? 5 में से 4 गया 1, यहां से उधार लाए 16 में 7 गया 9, 91 आ गया ना। अब 91 से इसको भाग देंगे 1274 को। कितनी बार जा सकता है भाई? पहले एक ही बार ले जाओ, यहां 91 है ना। फिर इसके बाद 7 में से 1 गया 6, फिर 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया कितना? 3, 4 बचा, इसको उतार लिया। अब देखो 9 चौक 36, 4 बार जा सकता है। 4 एकम और 4 9 36, पूरा पूरा कट गया। तो जिस भाजक से पूरा पूरा कटता है वही उसका क्या होता है? HCF होता है। मतलब जो ये 91 है ये हमारा क्या है? माशा है। और ये कौन सी संख्या का माशा है? जब 3 घटा दिए थे, जो शेष बचाना था उसको हमने क्या किया था? घटा दिया था। उसके बाद जो संख्या मिली थी उसका माशा आया हुआ है, आया है ना। अब ये जो 91 है वो इन दोनों को तो पूरा पूरा काट देगा, लेकिन जब इस 91 से 1277 को और 1368 को इसको भाग दोगे तो 3 शेष भी बचा देगा, है ना। तो हमारा आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। कौन सा? 91। 91 वो संख्या है जिससे इसको और इसको भाग दिया जाएगा, तो शेष जो है वो कितना बच जाएगा? 13। कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखो दूसरा सवाल है बिल्कुल इससे मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 बचे। वहां पर समान शेष बचने को कह रहा था, यहां पे कह रहा है कि जब इसको भाग दिया जाए तो 4 बचे शेष, और जब इसको भाग दिया जाए तो 3 बचे शेष। काम वही करना है, जिसमें जितना शेष बचाना है उतना ही उसमें से क्या कर दो? घटा दो। तो 280 में से घटाएंगे कितना? शाबाश, 280 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 276। और 1245 में से कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे, तो ये कितना दे देगा? 1242, है ना। अब इनका जो माशा आएगा वो इनको तो पूरा पूरा काट देगा, लेकिन जब इनको भाग दिया जाएगा तो शेष बचाएगा। चलिए देखते हैं भाई, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, भाग विधि से माशा निकालते हैं। तो 276 और 242 का माशा, तो 276 से भाग देते हैं कितना? 1242 को, और देखते हैं कितनी बार जाता है। ये 6 बार चला जाएगा, 2 छंग 12, 6 बार में ज्यादा भी दे देगा। 6 छंग 36 के 6, 6 सते 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार ले जाते हैं। कितनी बार? 5 बार। 5 छंग 30 के 0, 5 सते 35 और 3 38, है ना। 38 के 8 हासिल 3 और 5 दूनी 10, ये तो ज्यादा हो गया। 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4 बार, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 सते 28, 28 और 2 30 के 0 हासिल 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, है ना। सही है। अब भाई 12 में से 4 जाएगा 8, फिर कितना मिला? यहां 3, यहां 1, 138। अब 138 शेष हो गया, इससे इसको भाग देंगे। हमको लगता है 2 ही बार में कट जाएगा ये। 276
कितनी बार? 2 बार जाएगा। 2 अठे 16 के 6, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 1 कम, पूरा कट गया ना। मतलब जो 138 है, कितना? 138, ये हमारा मासा है, ये हमारा HCF है ना। और ये HCF इन दोनों का है, तो इनको तो पूरा पूरा काट देगा, लेकिन जो संख्याएं दी हुई थी उनको अगर भाग दिया जाएगा तो इस वाले में 4 शेष बचा देगा और इस वाले में 3 शेष बचा देगा, है ना। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? 138, पहला वाला। 138 वो संख्या है जिससे इसको भाग दोगे तो 4 शेष बचेगा और इसको भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। ठीक है।